अमेठी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई और हत्यारे तक पुलिस को पहुंचाया सिर्फ एक शेविंग ब्लेड के रैपर ने। जांच में जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। तो आखिर किसने की हत्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। पूरा मामला अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र के फत्ते का पुरवा मजरे पूरब गौरा गांव का है। 31 जुलाई की रात इलायची देवी नाम की 45 वर्षीय महिला की ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी गई और 1 अगस्त की सुबह उसका शव गांव से करीब 500 मीटर दूर खेत में मिला। घटना स्थल से एक शेविंग ब्लेड का रैपर बरामद हुआ, जो इस हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी साबित हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने स्थानीय दुकानों से पूछताछ शुरू की। गौरा चौराहे के दुकानदार सुशील कुमार ने बताया कि 31 जुलाई की शाम दादू मंगता नाम का व्यक्ति उसके पास यहां से पान सुपारी के साथ ब्लेड भी खरीद कर ले गया था। इसी रात गांव के निवासी धर्मेंद्र मंगता ने देखा कि दादू अपनी पत्नी के पीछे पीछे उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वापस आया तो अकेला था। दूसरी ओर पति दादू पुलिस को गुमराह करता रहा, बोलता रहा कि पत्नी बाजार गई थी और वापस नहीं लौटी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों की गवाही ने उसकी झूठी कहानी की पोल खोल दी। पुलिस हिरासत में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो दादू मंगता उर्फ काना ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी के व्यवहार से परेशान था। घटना की रात दोनों के बीच मांस धोने को लेकर झगड़ा हुआ था। पत्नी घर छोड़कर जाने लगी तो उसने गुस्से में उसे गिराकर बेहोश किया और फिर जेब से निकाली ब्लेड और गला काट दी। किसी को शक ना हो इसीलिए उसने कपड़े भी छेड़ दिए और ब्लेड को खेत के पास छिपाकर चुपचाप घर लौट गया। हत्या की सूचना किसी और को नहीं दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया ब्लेड भी बरामद कर लिया है। दिनांक 1/8/25 को थाना जामो अंतर्गत ग्राम फतेह कपुरवा में एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान इलायची देवी के रूप में हुई थी। इस महिला के गले पर धारदार हथियार के निशान थे, चोटों के निशान थे। तत्काल इस पर शमशी धाराओं में पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके इस घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। अथक प्रयास करके पुलिस टीम के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है, जिससे ये ज्ञात हुआ कि इस मृतका का पति दादू ही इस घटना को कारित करने वाला है और उसी ने उसकी हत्या की है। घटना की बीती रात में पति दादू ने अपनी पत्नी से विवाद होने पर उसका पीछा किया, उसके साथ साथ जाते हुए देखा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अकेले लौटा और उसकी पत्नी वापस नहीं लौटी और उसने जहाँ से ब्लेड खरीदे थे वहाँ से भी इसकी पुष्टि हुई, जिससे उसके द्वारा पत्नी की हत्या की गई। सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों से भी इसकी पुष्टि हुई और ये साबित हुआ कि दादू ने ही उसकी हत्या की है। वह अपनी पत्नी से परेशान हो गया था, उससे छुटकारा चाह रहा था, बार बार झगड़े हो रहे थे, जिससे छुट्टी पाने के लिए, निजात पाने के लिए उसने अपनी पत्नी की हत्या की। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल ब्लेड भी बरामद किया जा चुका है और अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। शेष विधिक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। यह घटना एक बार फिर घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। अक्सर परिवार के भीतर छिपी कलह जानलेवा बन जाती है और कई बार समाज के सबसे करीबी रिश्ते ही सबसे घातक साबित होते हैं। जरूरत है समय रहते संवाद, सहायता और सख्त कानून के सही इस्तेमाल की। एक महिला की जान गई और पीछे छूट गई एक खामोश चीख। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मामलों में समाज की चुप्पी भी जिम्मेदार है? क्या घरेलू विवादों को समय रहते नहीं सुलझाया चाहिए? क्या घरेलू विवादों को समय रहते नहीं सुलझाना चाहिए?
नीचे कमेंट करें, अपनी राय साझा करें और ऐसी ही जमीनी और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर लौटेंगे एक और खबर के साथ जो आप तक पहुंचनी चाहिए।